हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। आज हम फिर से आर एस अग्रवाल की जो हमारी सीरीज है उसको आगे लेकर चलते हैं, जिसमें नवीन अंगणित जो हम मैथ पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और अब तक हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कितने क्वेश्चन पढ़ चुके थे? 1 से 30 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। 1 से 30 आपके क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे 31 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और कमाल कमाल की चीज इसमें सीखेंगे। अगर आपको वाकई में मैथ सीखना है तो जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए, ठीक है? तो आ जाइए। शुरुआत करने से पहले आज हम आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं। तो उन फॉर्मूलों को वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को आता होगा, ठीक है, पता भी होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके फार्मूलों को अगर आप ध्यान से देखो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या होगा? माइनस के 2ab। ये फर्स्ट फार्मूला है, ये आपका सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फार्मूला बताइए क्या होगा इसका? ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक फार्मूला और होता है आपका एक फार्मूला और होता है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हो, ये होता है। सभी की मल्टीप्लाई और 2 से ये कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात तक? नहीं आई? ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसे फार्मूले भी होते हैं, जैसे कि मान लो a प्लस बी है, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में ऐड कर दूं तो आप बताइए क्या होगा? जब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। इसका फार्मूला भी बताया था मैंने, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2ab, ये होता है ना। और इसका फार्मूला भी अभी बताया था मैंने, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है, ठीक है। तो माइनस के 2ab से प्लस का 2ab खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर ऐड होके क्या बनेगा? 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड होके क्या बनेगा? 2b स्क्वायर। तो इसको हम साफ ही राइट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ तो क्या फार्मूला बनेगा? दो कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पहले कितने फार्मूले थे? 4। ये आपका पांचवा फार्मूला है, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखना है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है नहीं बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, छठा जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या रिजल्ट आएगा आपको पता है? अगर इस फार्मूले को प्लस वाले को माइनस वाले में से माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे 4ab आएगा, क्या आएगा? 4ab, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये थे स्क्वायर में फार्मूले, केवल स्क्वायर में, ठीक है। ये सब स्क्वायर में फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, बीच में जो आते रहेंगे उनको हम बीच में ले आएंगे, ठीक है जी। आई ना बात समझ में? जैसे आते रहेगा तो उसको बीच में ले आएंगे उसको हम बीच में ले आएंगे। इसमें जो है आपका कुछ सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें जो बहुत सारे, मतलब जो पिछला वीडियो जो हमारी थी उसमें आपने देखा भी था कि आ, उसमें जो आपने देखा था कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहे थे, किस फॉर्म में आपसे पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो ये आपका देखो, जिनके पास मैथ है वो मैथ ले सकते हैं, जिनके पास मैथ है मैथ खोल के देख सकते हैं, बट जिनके पास मैथ नहीं है तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन भी लिखे हुए, तो बताइए। ये है आपके पास, ये 1904
और 1904 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? ठीक है, तो 1904 और 1904 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। आई बात समझ में? क्यों? अगर दो नंबरों को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। अगर मैं 1904 को क्या लिख सकता हूँ, 1900 प्लस 4 लिख के और इसका क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं। देखो 1904 का 1904 का मतलब क्या है, 1904 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। मतलब सबसे पहले क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, कितना आएगा, 19 का स्क्वायर आता है, आना चाहिए, 19 का स्क्वायर होता है 361 और दो जीरो है, दो जीरो कितनी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 जीरो में। फिर क्या होगा, 20 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। जोड़ने तो है, सारे जोड़ते चले जाएंगे। फिर क्या है, 2ab यानी कि इसको, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 19 152, 19 कितना होगा, 152। और पीछे कितनी जीरो, दो जीरो और लगा देंगे, पीछे कितनी जीरो लगा देंगे आप, दो जीरो और लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 152 और दो जीरो जोड़ लेंगे, 6 1 2 5 2 6 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 36 25 216, 36 25 216 बी इज द राइट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो कुछ नहीं है, ये फार्मूला बन गया आपका, है ना। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर कितना, 1900 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में 2, ए कितना है आपका 1900 और बी कितना आपका 4। जोड़ लो सिंपली, 1900 का स्क्वायर कितना होगा, 361, दो जीरो तो ये है, ये दो जीरो और लगा देंगे, 4 का स्क्वायर से भी पता 16, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 15,200, कितना आ जाएगा, 15,200 और जोड़ दो सारे को, जोड़ने के बाद ये आपका आंसर आएगा। समझ में आई बात? ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये देखो 1397 गुणा 1397, ठीक है, 1397 गुणा में 1397, क्या लिख सकते हैं इसको, 1400 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है, ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो 1400 का स्क्वायर कितना, 1400 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 1400 और गुणा में कितना होगा 3। ठीक है, कितना होगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए, कितना होगा 196 और चार, दो जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी 4, ये कितना हो जाएगा, 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये कितना होगा, 14 28 8400, कितना होगा 8400 को अब क्या कर दो, माइनस करना है, 8400 को क्या करना है, माइनस, 9 0 6 1, ये कितना 5 और ये 19। ठीक है, तो 19 19 51 609, ये आपका आंसर आ जाएगा, 19 51 609। तो सिंपल आपकी क्या है, ये फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें, आपको फॉर्मूला बताने की कोशिश करें कि इस तरह के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हल्के फुल्के फार्मूले आपको आने चाहिए, कर लोगे ना? ठीक है, अगर वीडियो आपको लाइक करती है तो प्लीज थोड़ा सा देखने के बाद, ठीक है, मतलब देखने के बाद इसको लाइक जरूर किया करो। कुछ देखते हैं, देखने के बाद लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं है भाई, इस चीज का थोड़ा सा तो वो होना चाहिए कि हाँ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बताओ कौन सी है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अभी तो बताई थी। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि इसको जोड़ देंगे, 66 में इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा 3200, कितना आंसर आ जाएगा आपका 3200, 3200 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी होगी, पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, ये देखो फिर से आ गया आपके ऐसे, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। ठीक है, तो एक बार इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो जोड़ना, अभी कुछ बच्चे ऐसे जोड़ेंगे, है ना, तो हो गया पेपर आप लोगों का, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसको जोड़ना ही है ना, तो आप इसको मान लो 1000 और ये भी क्या 1000 है ना, तो 1000 1000 कितना हो जाएगा 2000, पर 1000 थोड़ा है, ये 1000 से कितना कम था, एक, ये कितना कम है, दो, दो कम हो गया, दो कम हो गया तो सॉरी, ये दो कम है, ये एक कम है, तो कितने कम हो गए, तीन, तो 2000 में तीन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1997। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा, तो 1997 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा
1997 आपका राइट आंसर। समझ में आई तो थोड़ा सा दिमाग अपना तेज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए क्या है, फिर से ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, दोनों को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 दूनी 2400, तो 2400 आपका राइट आंसर। कर लोगे ना, इजी बेस फार्मूले बेस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। फिर से आ गया से देखो, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर। हाँ भाई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा कोई फार्मूला, नहीं जी हमें तो कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ तो फंस गए हम, है ना। अब यही चीज तो आपको सीखनी है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो करने वाले तो भाई देखो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, बट सोचने वाले किस तरीके से सोच सकते हैं, देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान से देखी हो, सारी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है, और इन आइडेंटिटी को मैंने बोला कि ये स्पेशल है, ये मॉडिफाइड आइडेंटिटी है, ये मॉडिफाइड आइडेंटिटी है। ठीक है, आजकल ज्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉडिफाई, मॉडिफाई आइडेंटिटी। मॉडिफाई कैसी है, देखो इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया, ये रिजल्ट बना है। तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर इन दोनों इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, इस वाले फॉर्मूले को इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो ये आपका मिल जाएगा। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ये चीज तो सीखनी है आपको, यही चीज आपको सीखनी है। देखो ये निकालना आपको, क्या निकालना है, ये वाला। तो क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को 2 से भाग कर दो। अब बोलोगे तो बहुत मुश्किल है, अरे नहीं मुश्किल है, दोनों को जोड़ना है, किसको 217 को 183 में जोड़ दो, डायरेक्ट कितना होगा 400, कितना आएगा 400 का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 17 और 17 34, ये आ जाएगा, और 2 से भाग कर देना है, कितने से भाग कर देना है 2 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, 4 का स्क्वायर आपको पता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16। ठीक है, 16 और कितनी जीरो 4 जीरो, 34 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1156। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 80,000। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा 80,578, 80,578 जोड़ने के बाद क्या आएगा 80,578 आएगा। तो इस तरीके से सोचना है इस क्वेश्चन को, है ना, बताइए। क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे सेम है, यूनिट डिजिट हम इसमें लगा नहीं सकते, यूनिट डिजिट देखो सभी का सेम है, आजकल एग्जामिनर इस चीज में बड़ा तेज हो रहा है, तो यूनिट डिजिट अगर सेम है तो फिर आपको ये आइडेंटिटी ही यूज करनी है, इस आइडेंटिटी से आप इसको निकाल सकते हैं, इस आइडेंटिटी से आप इसको निकाल सकते हैं। कर लोगे ना, बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर से ऐसा ही आ गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। फिर से क्या होगा, इन दोनों आइडेंटिटी के जोड़ का 2 से डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से, दो जोड़ दो फटाफट से, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 बटे में कितना 2। हाँ है ना, 200 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी 4 जीरो, 14 का स्क्वायर 196 होता है, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 20,000, ये कितना आ जाएगा आपका 98, तो कितना आ जाएगा आपका लगभग 20,098 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आप कर नहीं सकते, बोलिए भाई साहब क्या आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, ये क्या है ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर है, और ये क्या है 2ab है। तो ये किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हाँ है ना, तो a क्या आपका ये है 287, और b क्या ये है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ है ना भाई, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18। हाँ है ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो बताओ, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटी जो मैंने बताइए आज ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। ठीक है, अगर आपकी आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर से क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ध्यान से देखो, 456 में किसको जोड़ना है 144 को, तो कितना हो जाएगा 600, 600 का स्क्वायर है इसका है 600 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, कितनी जीरो और लगा देंगे ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, ये देखिए क्या दिया है, ये क्या है, ये क्या दिया है आपको, ये दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और नीचे क्या आपके पास ए बी, नीचे क्या आपके पास ए बी। तो देखिए मैंने आपको अभी अभी शुरुआत में फिर आइडेंटिटी बताई थी आपको, ये आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी मॉडिफाई नंबर 2। आइडेंटिटी मॉडिफाई नंबर 2 में क्या है, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, 4ab निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 4ab निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 4ab, कितना निकल के आएगा 4ab, 4ab निकल के आएगा। तो 4ab बनाना है इसका। देखिए ऊपर वाला जो रिजल्ट आएगा ये 4ab आएगा। कितना आएगा 4ab, नीचे ab है ही है, तो कट जाएगा आपका। डायरेक्ट आंसर कितना होगा 4, डायरेक्ट 4 आएगा, इसका कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 4। ये मॉडिफाइड आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये ए है ये बी है और ये ए बी है, तो डिवाइड होगा तो ए बी से क्या होगा, ए बी से ए बी कट जाएगा तो 4 आएगा, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये फिर से ऐसा ही आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद कराने की कोशिश करें आपसे, मॉडिफाइड आइडेंटिटी की यूज हो रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी रिजल्ट बताते हैं क्या निकल के आता है, 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा। जो रिजल्ट देगा आपका कितना देगा, 2 आंसर देगा। क्या आंसर देगा 2, क्या आंसर आएगा इसका 2 आंसर आएगा। और इसमें से तो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, बच्चे तुक्का मारने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, तो इसका आंसर केवल और केवल 2 है। कितना है 2, और ये किससे आया है, उन मॉडिफाइड आइडेंटिटी से। वो मॉडिफाइड आइडेंटिटी आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये फिर देखो, ये क्या है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट माइनस के 4 ए भी लिख दिया है, माइनस के 4 ए भी लिख दिया है। तो देखिए अब ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी मॉडिफाइड आइडेंटिटी को और मॉडिफाई करने के लिए। देखिए यहाँ आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करनी है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, देखो इस वाली आइडेंटिटी से और आइडेंटिटी भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, अरे ये इधर आ गया ये इधर आ गया। ठीक है, अगर ध्यान दो, अगर मैं क्या करना चाहता हूं, अगर मैं करना चाहता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर में, अगर मैं इसको ही उधर लेके चले जाऊं तो प्लस के 4a भी था उधर, तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी आइडेंटिटी आप बना सकते हो। ये आइडेंटिटी नंबर 7, ये आइडेंटिटी नंबर, देखो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस के 4a भी माइनस कर देंगे ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस कर देंगे 4a भी तो प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है और ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी थी, यही चीज आपको समझनी थी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। ठीक है, यानी कि क्या है, a प्लस बी में के इसमें से क्या निकल के आएगा इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a कितना आपका 465 में से 415 गया तो 50, 50 का होल स्क्वायर कितना होगा 2500। कितना आंसर आ जाएगा आपका 2500, आपका राइट आंसर होगा। बताओ, तो थोड़ा सा दिमाग, ये आइडेंटिटी लिख लो आप, ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है अब यहाँ से शुरू होती है आपकी क्यूब वाली आइडेंटिटी। कहाँ से, क्यूब वाली। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है जी, मैं समझा देता हूँ क्यूब वाली आइडेंटिटी को, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले
ए प्लस बी का क्यूब देखिए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होगा। कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो आप इसको, कैसे, मतलब मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ, 3a² b प्लस 3ab², ये भी होता है। ठीक है, अगर a माइनस बी का होल क्यूब कर दूं मैं, क्या आएगा, a³ माइनस b³ माइनस के 3ab और यहाँ भी a माइनस बी। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस के 3a² b प्लस के 3ab², ये भी आपका। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलिए भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि इस तरह का जो होगा, हम इस तरीके से आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब मुझे ये निकालना है, ये वाला, इस आइडेंटिटी से, ठीक है जी, इस आइडेंटिटी से मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला है आपका a³ प्लस b³ का, वो फार्मूला क्या बनता है आपका, देखो a प्लस बी। ठीक है, इसको अलग पेज पे लिख लेते हैं, इस पे थोड़ा हगा, देखो इन पे फार्मूले पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है ये फार्मूले ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है मैंने क्या बोला है, अगर मैं a³ प्लस b³ निकालना चाहता हूँ, क्या निकलेगा आपका, वो निकल के आएगा a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ये निकल के आता है। ठीक है, अरे बात समझ में आई, ये आइडेंटिटी आपकी निकल के आती है और ये इससे ही निकल के आई है, ध्यान से देखो, अगर a³ प्लस b³ को निकालेंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे माइनस का, और आपका इस सारे में a प्लस बी को कॉमन लेता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वैसे तो याद करनी है हमें, देखो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, a³ प्लस b³ निकालना है, अब आप इधर इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस के 3ab और a प्लस बी होगा, आया ना, क्या कॉमन आ गया सारे में, a प्लस बी कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, a² a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 3b। इसको आप सोल्व करके देखो, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 2ab आएगा, 2ab से माइनस 3ab जाएगा तो क्या बचेगा, ab बचेगा। तो ये जो फार्मूला है, ये जो आया है, ये इसी से निकला है, एक ही फार्मूले, बट दोनों ही याद करने आपने, क्योंकि दोनों से ही आपका बेनिफिट होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है इस वाले में, ये आपको फार्मूला याद रखना है, और माइनस अगर मैं आपको यहाँ पे लगा दूं, क्या लगा दूं, माइनस, माइनस में क्या होगा, a माइनस बी होगा, बट अंदर सब कुछ प्लस होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोनों फार्मूले और याद रखने, टोटल 4 फार्मूले हो गए, जितने आते रहेंगे उतने ही करेंगे, फालतू आपके दिमाग पे प्रेशर डालने वाली बात मैं नहीं करूंगा, ये फार्मूले आपको पता है, यही करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चनों पे, क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा शानदार चला हुआ था आपका, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखो a³, ये b³, नीचे क्या है, a², ये b² और ये ab। तो क्या ये कोई फार्मूले है, क्योंकि देखो ये लिख लिया करो, इस तरीके से लिखने, क्या ये कोई फार्मूला है, बोले आप बिल्कुल जी, ये तो फार्मूला है, इसका फार्मूला है a माइनस बी, नीचे क्या है, a² प्लस b² प्लस में ab, और ऐसे नीचे है क्या, a² प्लस b² प्लस में ab, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, a माइनस बी, यानी कि a क्या माना था हमने, 735 में से b को घटा देंगे, b कितना है, 105, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 620, कितना आंसर आ जाएगा, 620, इनमें से कोई नहीं आपका, सॉरी 620 नहीं, 630, सॉरी सॉरी, कितना आ जाएगा, 630, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो देखो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ देखिए ये क्या है, a² है, ये क्या है, b² है, और ये क्या है, ab है, नीचे क्या लिख दिया आपका, a³
ये क्या है बी क्यूब। तो क्या ये ऊपर वाला है तो कोई फार्मूला नहीं, बट इसका तो फार्मूला है ना। क्या फार्मूला बताओ फटाफट से, फार्मूले भी याद हो जाएंगे आपके। फार्मूले क्या है बताइए। फार्मूला है जी ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस के ए बी। ये पूरा कट जाएगा तो क्या आया 1/a+b, दोनों को जोड़ दीजिए। 680 में 320 को जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1/1000 आपका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बताओ कर सकते हो, बोलिए कर सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है, एक और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए क्यूब, ये बी क्यूब, नीचे क्या आपका ए स्क्र, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। कर लोगे इसको भी, केवल क्या बचेगा आपके पास ए बी बचेगा, क्योंकि नीचे वाला कट जाना है, ऊपर क्या बचेगा ए बी। यानी कि इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके पास 1100 आपका आंसर आ जाएगा। अरे 963 में 137 को जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा आपका 1100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मजा आ रहा है ना आज क्वेश्चनों में, बताइए। देखो कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी ऐसे ही थे, ठीक है, बट वो थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड थे, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अभी देखो यहाँ पे क्या है ए स्क्र, ये क्या है बी स्क्र, ठीक है, बटे में 112, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका तो कोई यूज है नहीं ना, इसका तो कोई फार्मूला नहीं बना। तो ये क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, बटे में 112। एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, जोड़ेंगे तो जी बोलोगे आप 400, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112, घटाएंगे तो कितना आएगा 112। 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा केवल आपका 400। 400 आपका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी है 9, और यहाँ पे रख दिया है ना, यहाँ पे आपको रख दिया गया इसमें। ठीक है, ये सी है ये चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सी तो इसमें है नहीं ना। ठीक है, सी नहीं है, ये क्या है ए बी है, क्या ये ए बी। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, इसकी जरूरत ही नहीं है इतना सारा। यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये फॉर्मूले तो है। नीचे वाला जो फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ऊपर वाला ये कट जाएगा, नीचे क्या 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 बचेगा ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी मतलब ए 9 में से 11 गया कितना 1/2, आपका आंसर आ गया लो। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, समझ में आ रही बात, नहीं आई बताओ। तो इसमें कहने का मतलब ये था कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ए बी है पहली बात तो ये, और जब आप इसको खोलोगे नीचे वाले को तो क्या खुलेगा ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो ए बी से ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आएगा ए माइनस बी आएगा। कितना आएगा ए माइनस बी, अरे ये कितना है 11, ये कितना है 9, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र 19 है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होना चाहिए, ये बोल दिया गया है। ठीक है, एक धन पूर्णांक है, क्या है धन पूर्णांक। ठीक है, और धन पूर्णांक में क्या है ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर दे रखे आपको 19 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है 19 के बराबर। तो ए का मान बताना है, तो बताइए बताइए कैसे करोगे तो ए का मान बताना है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है भाई, आपको ए का मान बताना है। देखिए इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर है 19 के बराबर है। किसके बराबर है 19 के बराबर है। ठीक है, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है जिसमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर है 19 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है 19 के। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से ए का मान चुनना आपने, इनमें से ए का मान चुनना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ए को 20 ले लूं तो बी कितना होगा 19 होगा। तो वैल्यू पुट करके देख लो, क्या ये आना चाहिए, हाँ भाई क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखो धन पूर्णांक है दोनों दोनों, क्या है धन पूर्णांक, तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। ठीक है, अगर ए को मैं कितना ले लूं 20 ले लूं, ठीक है, ए का मान पूछ रहे हैं ना, ए का मान, अगर ए का मान मैंने 19 ले लिया तो बी का कितना होना चाहिए 18 या कम होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ए 19 हो गया, 19 प्लस 18 और 19 माइनस
18 नहीं होगा, ये तो कितना आएगा 37, ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है, ये लेके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 9 है ये 8 है, नहीं होगा, 9 और 8 कितना होगा 17, तो ये क्या है 10 और 9 होगा, ये 10 है, ये कितना है 9 19, और ये 10 में से 9 गया कितना होगा, तो 19 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो पूछना चाहिए था वो ऐसे देना चाहिए था, ए और बी, ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक है, क्या है क्रमागत, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है 19 के। तो क्रमागत का मतलब क्या होता कि अगर ए की वैल्यू ए की वैल्यू 9 10 ले लूं तो बी की कितनी होगी आपकी 9, और उन दोनों का देखो याद रखो भाई दो क्रमागत, दो क्रमागत इन टीचर्स का स्केयर का डिफरेंस जो होगा, ठीक है, इन टीचर के स्केयर का डिफरेंस जो होगा हमेशा उसका सम होता है, बस याद रखना ये होगा। अगर वो क्या है क्रमागत है, क्रमागत या ठीक है क्रोस्पोंडिंग या एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हमेशा वो ए पर, क्योंकि ए माइनस बी हमेशा उनका डिफरेंस कितना होगा एक ही तो होगा, कितना होगा एक, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है एक की तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें यही चीज पूछी गई थी, तो क्या आएगा इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को करते हैं थोड़ा मन लगा के, ठीक है, दो क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन रहे नहीं आप आपके। अब इस क्वेश्चन को कई बच्चे किसी तरीके से कर सकते हैं, देखो जो बच्चे फ्रेशर है वो तो ऐसे करेंगे कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 3/2 लिखेंगे, फिर इसकी ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना, देखो ये चीज थोड़ी सी सीखनी है, ठीक है। इसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ 4 इसमें ये जोड़ दो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे जोड़ते हो उसको। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो ऐसे लिख दूं, तो क्या करोगे आप इसका लोगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, ये 8 और ये 1 9/2 आएगा, कितना आएगा 9/2, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखो, 4 दूनी 8 प्लस में 1 9/2, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी ऐसी फ्रैक्शन लिखी है ना तो उसके बीच में एक सिंबल होता है छिपा हुआ, वो क्या होता है प्लस का साइन होता है, किसका साइन होता है प्लस का, वो प्लस का साइन होता है, तो वो प्लस का साइन आपको बेनिफिट होता है, जैसे यहाँ पे 4 और 3 7 और 5 12 आया ना, ठीक है, एक नंबर और लिख लेते हैं 3/2, 3 से 1/2 ये लिख लिया, देखो 4 और 3 7, और ले लो यार 8 ले लो, 4 3 7 7 और 5 12 और 8 20, फिर इनको जोड़ लो अलग अलग करके, 1/2 और 1/2 एक होगा, 1/2 और 1/2 एक यानी कि 2, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा डायरेक्ट 22। समझ में आ रही है बात, तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इनके बीच में एक सिंबल छिपा हुआ है प्लस का, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आप 1 को 11 को 111 को और एक साथ जोड़ सकते हो, और इनको 1/2 1/2 एक हो गया, 1/2 और 1/2 2, ये ऐसे ही आंसर आ गया आपका। अब ये इस तरह के जब भी कभी नंबर आते हैं ना, जैसे 1 में 11, ये ऐसे कितना भी लिख दो, तो अब उसको उसका जोड़ करना बहुत आसान होता है, उसका जोड़ करना बहुत आसान होता है। ये कितने हो गए 1 2 3 4 है, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आ गया जुड़ गया, और प्लस में 2 1236, कितना आंसर आ जाएगा 1236। समझ में आई बात, तो आपको डायरेक्ट नंबर लिखना है, जैसे मान लो एक और लगा देता है यहाँ पे, एक और लगा देता है, ये 5 1 क्यों लगा देता है, फिर क्या करते हैं आप 5 4 3 2 1, समझ में आई बात, ठीक है, तो इस तरीके से करना है, हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1236। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, वो जरूरी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, 4 की पावर ए बराबर 5, 5 की पावर बी बराबर 6, 6 की पावर सी बराबर 7, 7 की पावर डी बराबर 8, एक ऑर्डर दिया हुआ है, और आपको सबसे पहले उठाना है 7 की पावर डी और बराबर 8, आया ना, क्या मैं 7 की जगह 6 की पावर सी नहीं लिख सकता,
ठीक है, क्या मैं 7 की जगह 6 की पावर c और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी आपकी d, हाँ या ना, बताइए, समझिए ध्यान से। क्या मैं अब ये c को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो c भी था ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं c इंटू डी, हाँ या ना। इस 6 को देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर b, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर b गुना c गुना d बराबर किसके, 8 के। इस 5 को हम लिख सकते हैं 4, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगी, a गुना b गुना c गुना d। ये चीज सीखनी है आपको। और ये कितना है, 8। अब देखो यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 8 है, तो पावर वाले में क्या होता है, बेस सेम बनाना पड़ता है। अब ना तो बेस यहाँ सेम है ना यहाँ सेम है। आप ऐसे भी नहीं काट सकते, कभी सोचो कि इसको काट लेते हैं दो, ये गलत हो जाएगा आपका। कभी होते हैं बहुत सारे मैथमेटिशियन कमाल के होते हैं ना, ऐसे काट लेते हैं। ये पावर है ना, ये जब तक पावर रहेगी तब तक नहीं कटेगा ये। और ये इसकी बेस है। तो क्या मैं इस 4 को, ध्यान दो, क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 भी तो 4 ही होता है, 2 की पावर 2 4। और अंदर क्या है, a गुना b गुना c गुना d। और इधर क्या है, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब बेस सेम है, देखो बेस सेम है, तो ये पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस पूरी की पूरी पावर के, यानी कि 2 ए बी सी और डी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। और ये 3 2 उधर चला जाएगा, तो यही निकाला था, ए गुना बी गुना सी गुना डी इसके बराबर 3/2, यानी कि 1.5। ये आपका आंसर है, ठीक है, 1.5 बी इज द राइट आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक लेके आएंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, आपकी एग्जाम जरूर क्रैक होगा, ये आपकी गारंटी है। मैथ को कंप्लीट कीजिए, पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सारी की सारी चीजें कराऊंगा मैं, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैथ ये गजब का है आपका, सारी चीजें प्रैक्टिस होती रहेगी आपके साथ में, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।